नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मनीष सिसोदिया की आज से शुरू होने वाली पद यात्रा टली। अब 16 अगस्त को शुरू होगी ये यात्रा। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस की वजह से सुरक्षा और सतर्कता कारणों से दिल्ली पुलिस के निवेदन पर लिया गया है ये फैसला। आगामी 2 सितंबर से शुरू होगा पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया ये फैसला। 4 सितंबर तक चलेगा सत्र। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को मजबूती मिली है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता रामजदन सिन्हा आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बिहार कांग्रेस के प्रभारी पवन खेड़ा की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। बंगा के अकाली विधायक सुखविंदर सुक्खू आप में शामिल हो गए। आपको बता दें कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के 3 विधायक हैं। एक विधायक के पार्टी बदलने से अकाली दल को पंजाब में झटका लगा। हरियाणा में राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। उपचुनाव के लिए 21 अगस्त तक होंगे आवेदन। आपको बता दें कि राज्यसभा उपचुनाव के लिए किसी पार्टी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में आज सुनवाई होनी थी। आप समर्थकों को आज एससी से काफी ज्यादा आस थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 23 अगस्त तक जवाब मांगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट से राहत मिलने की आस थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया। पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा है कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं, हम नोटिस जारी करेंगे। इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की गई है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत को लेकर देश भर में आक्रोश है। ऐसे में इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती घटनाओं पर हर पार्टी को मिलकर गंभीर विचार विमर्श करने होंगे। उन्होंने पश्चिम बंगाल प्रशासन पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सेफ नहीं है तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजें। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों है? झारखंड में इन दिनों चुनावी तैयारियां तेज चल रही हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो नियोजन और स्थानीय नीति में सुधार लाएंगे। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने कहा कि राज्य में अगर एनडीए की सरकार बनी तो पिछली सरकार में जो नियोजन नीति बनी थी और स्थानीय नीति को परिभाषित किया गया था उसे और बेहतर बनाया जाएगा। इसे पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ का है, जिस पर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। इसके अलावा प्रदेश की सत्ता में परिवर्तन और लगातार बिगड़ता लॉ एंड ऑर्डर भी बड़ा मुद्दा होगा। लोकसभा में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला से दुष्कर्म मामले को लेकर पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने इस मामले को लेकर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला से दुष्कर्म मामले को लेकर एक तरफ जहां देश भर में डॉक्टरों ने प्रदर्शन करके इसका विरोध किया, वहीं इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस मामले को लेकर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पवन खेड़ा ने कहा कि निर्भया के बाद ऐसा लगा कि कोई कठोर कानून आएगा और शायद स्थिति सुधरेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार देश के हर कोने से आए दिन ऐसे दुष्कर्म के मामले सामने आते रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस घटक को हृदय विदारक घटना बताया। हरियाणा में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में कांग्रेस की महिला नेत्री कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में जीत दर्ज करना हमारा लक्ष्य है।
कांग्रेस की महिला नेत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि आगामी हरियाणा चुनाव में जीत दर्ज करना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हमारी हरियाणा कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से लगी हुई है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई के बीच कुमारी शैलजा ने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की। पार्टी की बैठक में उदयभान और शैलजा के बीच एक दूसरे के कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने को लेकर तकरार हुई थी। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद शैलजा ने कहा कि चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी को मिलकर काम करना होगा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए अत्याचार के मामले को लेकर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के डॉक्टरों से अपील की है कि वो काम पर वापस लौटें। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के डॉक्टरों से अपील की है कि वो काम पर वापस लौटें। उन्होंने कहा कि रेप, मर्डर और खासकर मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ हर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के लिए किसी भी मामले में कोई कोताही नहीं बरतेगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि काम पर वापस आएं। हम आपके साथ खड़े हैं। यहाँ दिल्ली में आसपास के मरीजों की भी सर्जरी होती है, उनका बहुत नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मनीष सिसोदिया अपनी पदयात्रा मुख्यमंत्री के जन्मदिन से शुरू करेंगे। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कर्मश्री संस्था द्वारा कोलार रोड स्थित मदर टेरेसा स्कूल से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कायरपूर्ण तरीके से देश का बंटवारा किया। 15 अगस्त के पूर्व दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तिरंगा यात्रा निकालकर उन लोगों को याद किया जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपनी शहादत दी। इस दिन देश ने विभाजन का दंश भी झेला था। मोहन यादव ने बताया कि आज देश का हर नागरिक स्वतंत्रता की याद में तिरंगा हाथ में लेकर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोलार रोड स्थित मदर टेरेसा स्कूल से संत हिरदाराम नगर तक 30 किलोमीटर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने जीप में सवार होकर तिरंगा लहराते हुए यात्रा की अगवानी की। इस दौरान पूर्व प्रोटेम स्पीकर और विधायक रामेश्वर शर्मा उनके साथ थे। पंजाब में राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर घमासान जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों को अपर्याप्त मुआवजा दे रही है। पंजाब में राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार में घमासान जारी है। एक और जहां भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया मामले में प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो वहीं पंजाब सरकार का मानना है कि केंद्र किसानों को अपर्याप्त मुआवजा दे रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र की आलोचना की। सीएम मान ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में राजमार्ग परियोजनाओं को बंद करने की चेतावनी दी गई है। सीएम भगवंत मान ने केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार से भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति का ध्यान रखने को कहा। मान ने संकेत दिया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किसानों को दिया गया मुआवजा अपर्याप्त है, जिसके कारण वे राजमार्ग परियोजना के लिए जमीन देने से कतरा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।